देखिए, सुप्रीम कोर्ट की का जो आदेश है उसकी हम सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो गुनाह नुपुर शर्मा ने किया है उसकी वजह से कितना हानि हुआ है लोगों को, और देश में नफ़रत का एक बीज जो पड़ा है वो बड़ा ख़तरनाक है। और देखिए, उदयपुर की घटना को हम उसी से जोड़कर देख सकते हैं कि ये उसी का नतीजा है। अगर नुपुर शर्मा वो बयान न देती, न कानपुर होता, न प्रयागराज होता, न देश की और जगहों पर इस तरह की बातें होती। आज मेरे यहाँ बजरंग दल ने बाकायदा जुलूस निकाला और उनकी भाषा जो थी वो वही थी जो कभी कपिल शर्मा की थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस टाइप की भाषा बोलते। मेरे पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग किया है मैंने। तो ये इस तरह की जो बातें इन लोगों की तरफ से, जो असामाजिक तत्व हैं जो देश को नफ़रत की आग में झोंकना चाहते हैं, जो देश में नफ़रत फैलाकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जो देश में इस तरह की भाषा बोलकर अपनी ज़मीन तलाश करना चाहते हैं सियासी, वो इस तरह के काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी आदमी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, अगर किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, और इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा किसी की हिम्मत न हो उस तरह की बात करने की। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, नुपुर शर्मा ने बयान दे दिया, नवीन जिंदल ने उसके बाद बयान दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर की हिंसा हो गई, प्रयागराज हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। उसके बाद में जब अरब कंट्रीज़ ने हमारे देश की हुकूमत पर दबाव डाला तो उस दबाव के आगे सरकार झुकते हुए, सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमान की नहीं सुनी। हिंदुस्तान का मुसलमान चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई नुपुर शर्मा ने गलत किया, उसकी नहीं सुनी। अरब देशों ने जब कहा तब उनकी बात सुनकर उसको पार्टी से निकालने का काम किया। अगर यही काम आप पहले कर लेते, देश के मुसलमानों की सुन के कर लेते, तो आपको दूसरे मुल्कों के सामने झुकना नहीं पड़ता। हमें भी अफसोस है इस बात का कि हमारे देश को दूसरे मुल्कों के सामने झुकना पड़े। हम नहीं चाहते, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं चाहता कि हमारे ऊपर दुबई हुकूमत करे, तुर्की हुकूमत करे, या कोई भी गल्फ़ कंट्री या कोई भी मुस्लिम कंट्री आके ये कहे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो। हम नहीं चाहते, इस देश का मुसलमान नहीं चाहता। इसलिए ये सारी जो है हमारे देश की हुकूमत की गलती है। उसने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की, और यही बात आज कोर्ट ने कही है कि अगर वक्त रहते इस पर कार्रवाई हो जाती। उन्होंने साफ कहा है कि प्रयागराज, कानपुर और जो भी देश में हो रहा है इसकी सबकी ज़िम्मेदार आप हैं, और उन्होंने ताकीद की है कि आप जाइए टीवी पर और पूरे देश से माफ़ी मांगिए। अगर नुपुर शर्मा के अंदर थोड़ी भी हया शर्म है तो उसको टीवी पर जाना चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि जो कुछ हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम इतना होगा कि एक आदमी को पछतावा हुआ है, वो पश्चाताप करना चाहता है। अच्छी बात है अगर करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि उसने अगर लगाया है माफ़ी के साथ भी। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, अरे भाई, भावनाओं को ठेस पहुंची तभी तो सब कुछ हुआ है। अगर भावनाओं को ठेस ना पहुंचती तो फिर अरब देश हमें क्यों कहते कि आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो। क्योंकि मुसलमान, देखिए, चाहे हिंदुस्तान में रहता हो या दुनिया के किसी कोने में रहता हो, वो एक खुदा को मानता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। सारी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अल्लाह को एक मानेगा और रसूल को आखिरी नबी मानेगा। और उनकी वाइफ जो माँ आयशा जिसको हम कहते हैं, उनको जो है अपनी माँ मानता है। तो हम जब गाय के नाम पर यहाँ कत्ल हो सकता है, जय श्री राम कहने के नाम पर यहाँ कत्ल हो सकता है, तो हमारे पैगंबर की वाइफ को या पैगंबर को अगर कोई ऐसी बात कह दे तो क्या हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। मैं ये नहीं कहता कि उदयपुर में जो कुछ हुआ है वो ठीक हुआ, मैंने निंदा की है उसकी सख्त लफ्ज़ों में, और मैंने कहा कि ये इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम किसी का गला काटने को नहीं कहता। वो मोहम्मद जो दुनिया के अंदर दूसरों के लिए रहमत बनकर आए थे, हम अपने अमल से उनको ऐसा ना बनाएं, बताने की कोशिश करें कि भाई वो पूरी दुनिया के लिए गलत थे। गला काटने की रीत इस्लाम में नहीं है, ना इस्लाम सिखाता है ना मुसलमान करता है। ये तो वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश को नफ़रत की आग में झोंकना चाहते हैं, और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस तरह की उल्टी सीधे चीज़ें पढ़कर जो है कहीं ना कहीं जज्बाती हो जाते हैं। सरकार को इन पर नज़र रखनी चाहिए। सर, एक सवाल ये, नुपुर शर्मा के खिलाफ कई FIR देश भर में हो रखी हैं,
नुपुर शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो सभी एफआईआर दिल्ली में ट्रांसफ़र हों, उनकी जान। देखिए, कोर्ट ने तो उनकी अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट में जो उनमें एप्लीकेशन लगाई थी खारिज कर दिया उसको, और मैं समझता हूँ कि खारिज करना भी चाहिए था, क्योंकि नुपुर शर्मा की गलती को मामूली गलती नहीं है। अगर मेरी किसी बात की वजह से एक आदमी की जान चली जाती है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, उसको अन्यथा ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वही लाइन पकड़ी है कि आपकी वजह से देश में जो कुछ हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है, इसलिए आप माफ़ी के काबिल नहीं हैं, आप माफ़ी मांगिए। तो मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को नुपुर शर्मा के मामले में कोई किसी तरह का नरमी और रहम का बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखिए, उदयपुर में जो कुछ हुआ हमने उसकी निंदा की, लेकिन आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, वहीं राजसमंद में शंभू रेगर ने एक अफराजुल हक नाम के आदमी को कुल्हाड़ी से काट के ज़िंदा जला दिया था और बड़ा चर्चित हुआ था वो मामला। लेकिन कोर्ट से जब ज़मानत पर रिहा हुआ तो लोगों ने उसके सम्मान में बड़े बड़े प्रोग्राम किए, उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे और बताया कि ये हमारा हीरो है। जब आप उस ऐसे आदमी को जो दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से काट कर आग लगा दे जिंदा आदमी के अंदर, ऐसे आदमी को जब आप हीरो बताओगे तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरा आदमी जो है आपको सम्मान करेगा? देश का सेकुलर आदमी ये सम्मान नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो देश को, जिन्होंने देश की आज़ादी में जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और वो देश को तोड़ना चाहते हैं, नफ़रत के आग में झोंकना चाहते हैं। इसलिए नुपुर शर्मा को चाहिए, आज भी वक्त है, देश के सामने माफ़ी मांगे और प्रायश्चित करे अपनी बात का। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि वो नुपुर शर्मा की बात को लेकर किसी तरह की कोई हरकत ऐसी ना करें जिससे कानून को अपने हाथ में लेने की बात हो या संविधान की खिलाफ वर्जी हो। ऐसा कोई काम ना करें। ये देश जो है संविधान से चलता है। भावनाओं की यहाँ कदर है, लेकिन भावनाओं की कदर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की गर्दन काट दें या किसी को ज़िंदा जला दें। ये भावना नहीं हो सकती, ये गलत है, इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता। सर, एक सवाल उदयपुर पर है। उदयपुर के जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका पाकिस्तान की कुछ संस्थाओं से जो है लिंक जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, आईएसआईएस से भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2 और अरेस्टिंग हुई है इस पर मामले, इस पर। मुझे बड़ा अफसोस है जब ये बात कही जाती है किसी के गिरफ्तार होने के बाद कि इनका लिंक वहाँ से मिल रहा है। हमारी एजेंसीज़ कहाँ हैं? जो एजेंसी ये जानती है कि साजिद रशीदी आज क्या कर रहा है, जो एजेंसी सारे पॉलिटिकल और सारे सामाजिक लोगों पर नज़र रखती है, सारे इमामों और पंडितों पर नज़र रखती है, उस एजेंसी को ये पता नहीं कि ये लोग जो है हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान के साथ बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान की एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं या टीवी पर इस तरह की बात चल रही है, अखबारों में चल रही है, मुझे अफसोस होता है। हम अपनी ही एजेंसी को कहीं ना कहीं कमज़ोर बताने की कोशिश करते हैं। हमारी एजेंसी को चाहिए था, जब एजेंसी को ये पता चल जाता है 15 अगस्त या 26 जनवरी में कि अटैक होने वाला है, हमला होने वाला है, तो उनको ये कैसे नहीं पता चल पाया कि ये 2 आदमी बाकायदा एजेंसी के टच में हैं। और अगर ऐसा कुछ है, मैं ये कहता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और बल्कि नहीं भी है तब भी चूँकि उन्होंने घिनौना जुर्म किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। मगर पकड़े जाने के बाद जिस तरह से मीडिया ट्रायल होता है और जैसे उसको आईएसआई और इस्लामिक आतंकवाद और फलां से जोड़कर जो है उसके जुर्म को और बड़ा कर दिया जाता है और शंभू रेगर जैसे आदमी को एजाज़ से नवाजा जाता है, तो इस पर भी हमें अफसोस होता है कि हमारे देश में ये दोगला चेहरा जो है क्यों है। कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। अगर मैं मर्डर करूँगा तो मेरे लिए भी वही दफ़ा है, अगर शंभू रेगर मर्डर करेगा तो उसके लिए भी वही दफ़ा होनी चाहिए। अगर मैं अपने लोगों को कहता हूं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, तो हिंदुओं को भी, जो लोग एजाज़ कर रहे थे उनको भी जेल में डालना चाहिए। क्यों कर रहे थे? उसने एक इंसान का कत्ल किया। मैं ये नहीं कहता मुसलमान का किया, एक इंसान का कत्ल किया। आज जो कन्हैया का कत्ल हुआ है, मैं ये नहीं मानता कि एक हिंदू का कत्ल हुआ, मैं ये मानता हूँ कि एक इंसान का कत्ल हुआ है और कत्ल करने वाला मुजरिम है। उसको मुजरिम ही मानते हैं और मुजरिम ही मानते रहेंगे। जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितने भी मुस्लिम बड़े आलिम हैं, सब ने उसको बाकायदा कंडम किया है।
और कहा है कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता, ये इस्लाम नहीं हो सकता जो भी इस तरह की बात करता है। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी देशवासी हैं उनको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि हम अपने आदमी को, अगर वो गलत करता है, मुसलमान मुसलमान को बुरा समझें, हिंदू हिंदू को बुरा समझें कि इसने गलत किया है। मुसलमान को आपने नहीं देखा होगा, अगर किसी ने मर्डर कर दिया, एक भी मुसलमान पूरे मुल्क में उसकी हिमायत में खड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको। जिस तरह से आज बजरंग दल ने जो है कन्हैया की मुआफ़क़त में जो है रैली निकाली है और जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, और जिस तरह से नुपुर शर्मा के समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान नहीं हो सकता, ये हिंदुस्तान नहीं हो सकता।